पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अब अपने मन को एकाग्र करे, खींच ले चारों ओर से मन को, जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। 12वां अध्याय जो भक्ति से भरपूर है मेरी देवियों सज्जनों, उसी के आधार पर हम सब उन्नति करते चले जा रहे गए, अर्थात अपने अंतःकरण को निर्मल करते हुए अपनी अवस्था भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार बना रहे गए। ये 1 जनवरी से नए वर्ष हम लोगों ने देव ऋषि नारद महाराज जी का 12वें अध्याय पर निजी अनुभव सुनना प्रारंभ किया। भक्ति पर यह उनका अपना अनुभव है और बड़ा निराला, और मेरे देश के प्रेमियों ने, भक्तों ने, संतों ने, महात्माओं ने बहुत ही गुणकारी, लाभकारी समझा, इसलिए बड़ा लोकप्रिय हो चुका है भारत में। नारद भक्ति सूत्र हम भी अपने इष्ट महाराज जी की प्रेरणा से समझने की चेष्टा कर रहे गए। अब प्रसंग रुका हुआ है इस अवस्था में कि जब निरंतर दिव्य प्रेम की धारा मन में चल पड़ती है, जैसे आप पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सारा दिन जो जरूरी कर्म है वो तो हमसे होते रहे और साथ ही चिंतन भी जारी रहे। जैसे कि हमारे भगवान जी ने कहा, तन काम में मन रहे ध्यान में। इसको हम अपनी ओर से क्रियात्मक रूप देने की चेष्टा कर रही हैं। भगवान जरूर हमें सफल करेंगे। तो आके यहां आपको थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव करते हैं। लगातार मन चिंतन कर उठे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मन में संसार का चिंतन ना हो, केवल परमार्थ का चिंतन हो। आप मुझे आगे नहीं जाने दे रहे। मैंने 3-4 दिन आपको फार्मूले बताए। मन सदा भगवान का चिंतन कैसे कर सकता है। अनुभवियों के अनमोल अनुभव मैंने आपके झोली में डाले। यथामति यथाशक्ति समझाने की अपनी ओर से चेष्टा की गई। अभी मेरे कुछ भाई, कुछ बेटियां इसी प्रसंग को जारी रखवाना चाहती हैं। जो इच्छा मेरे प्रभु की। आज फिर पुरुषार्थ करता हूं, इसी पे प्रकाश डालता हूं। प्रभु का मानसिक चिंतन कैसे जारी रहे। मैं फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। आप बड़ी प्रकार जान चुके हैं, मन विचारों का एक बंडल है। ध्यान देना मेरे देवी, मेरे सज्जनों, आपको समाज में ये बातें नहीं बताई जाती। मुझे इस पर काफी प्रकाश डालना होता है, इसलिए और भी एकाग्रता के साथ। जैसे कोई बंडल या गठरी होती है, उसमें आप कई प्रकार की चीजें बांध देते हैं। मन में भी नाना प्रकार के संकल्प उठती हैं, इसलिए महापुरुषों ने इसे गठड़ी कहा। विचारों की गठड़ी, संकल्प विकल्प की गठड़ी। हाँ, इधर उधर के संकल्प विकल्प यानी थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग उठते रहती। मैं जरा ये तो समझाऊं, संकल्प विकल्प क्या होता है। एक विचार आया अंबाला में जाने का, कैंट में जाने का, और आपने स्कीम बनाई कि मुझे ये काम तो आज कर लेने हैं। थोड़ी देर बाद फौरन ख्याल आया, नहीं अंबाला नहीं जाना चाहिए, जरूरी काम तो मुझे अंबाला में है, मैं पहले वो तो कर लूं। ये विकल्प हो गया। विकल्प मैंने संकल्प को काट देना। थिंक किया, उसको डी थिंक कर देना।
सारा दिन सामान्य अवस्था में मेरे देवियों मेरे सज्जनों, एक साधारण अवस्था में एक लेमैन कॉमन मैन की यही अवस्था बनती है। संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प, इससे जबरदस्त हानि ये होती है, मन कमजोर हो जाता है, मन अपनी शक्ति गवा बैठता है। जैसे फजूल खर्च चांदी दिनों में मुताज और गरीब बन के रह जाता है। उसे ये नहीं समझ आती कि रुपया पिताजी का है, मैंने नहीं कमाया, कोई मैंने कठिनाई नहीं महसूस की, तो जरूरी बातों में खर्च करूं, वो फजूल खर्च कर देता है, इसलिए मुताज हो जाता है। हाँ, आम आदमी मन की शक्ति से मुताज है, क्यों? उसने काफी अपनी शक्ति को, ओ मेरे देवियों मेरे सज्जनों, जाय कर दिया, बर्बाद कर दिया, खुद भी बर्बाद हो गया। जब जिसके पास मानसिक शक्ति नहीं, वो लल्ला है, मूर्ख है, बुद्धू है। थोड़े दिनों के बाद उसे अपने पर भी विश्वास नहीं रहता, क्योंकि उसकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। संकल्प शक्ति गई तो इंसान किसी काम का नहीं। संकल्प शक्ति को हम कहते हैं विल पावर अंग्रेजी में। है बड़ी जरूरत है, कोई मेरे से पूछे विल पावर को स्ट्रांग करने की, बड़ी जरूरत है मेरे देवियों, ओ मेरे सज्जनों। और विल पावर किसकी स्ट्रांग होती है? मुझे तो मेरे मालिक ने एक ही अनुभव करवाया, जिसने भक्ति का निर्णय ले लिया कि मैंने अपने अवशेष जीवन में रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ में केवल भक्ति कमानी है। उसके मन के संकल्प विकल्प एकदम, मैं एकदम कहूंगा, नॉट ग्रेजुअली, नॉट बाई एंड बाई, नॉट ग्रेजुअली, नॉट बाई एंड बाई, बट देयर एंड देन है स्टॉप। क्या आपसे अभी तक मुद्दत होगी आपको सुनते हुए, और मुझे भी एक लंबा समय हो गया प्रकाश डालते हुए गीता जी पर, क्या अभी तक आपने अवशेष जीवन में भक्ति का पक्का निर्णय नहीं लिया? अपने आप से पूछो ना। मैं तैयार हूं, मैं तो आपके लिए भेजा गया हूं, अगर आप विषय चलाना चाहते हैं बिल्कुल तैयार। लेकिन क्या अभी तक आपने ये पक्का निश्चय नहीं किया कि जीवन चाहे 1 दिन है चाहे 100 दिन, मैंने भगवान की भक्ति ही कमानी है, मैंने भगवान की भक्ति ही कमानी है। और भक्ति का मतलब क्या होता है? जो मालिक ने मुझे और आपको प्रेम दिया है, उस प्रेम की डायरेक्शन मैंने भगवान की ओर कर देनी। समझिए मेरे जैसों से भक्ति का अर्थ क्या है? ये जो आजकल चारों ओर चल रहा है, पखंड के सिवा कुछ भी नहीं, ये सब पखंड है। ये अपने को और जनता को धोखा दे रही है, रुपए बटोरने के लिए, इज्जत बटोरने के लिए, और पता नहीं क्या बटोर करके नरक अपने कमा रहे हैं। भक्ति का अर्थ ही होता है दिव्य प्रेम भगवान की ओर मोड़ देना, दैट डिवाइन लव डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑलमाइटी। पहले क्या है? पहले हमने प्रेम को बांट रखा है, माँ जी में, पिताजी में, बहनों में, भाइयों में, अपने मित्रों दोस्तों में, अपनी पत्नी में, अपने बाल बच्चों में, एटसेट्रा। हमने प्रेम के काफी टुकड़े कर रखे हैं। अच्छा, अब जब भगवान की बड़ी कृपा हो गई, आप में सतगुण जाग गया और कई जन्मों के शुभ संस्कार उदय हो गए मेरे सज्जनों मेरी देवियों, तो अपने आप जी चाहता है कुछ कल्याण कर जाए अपनी, क्योंकि आप सतगुण के बढ़ जाने से आपकी जमीर बड़ी अच्छी हो जाती है। यू बिकम ब्राइट कॉन्शियस, आप बड़े अच्छे हो जाते हैं बच्चे, आपकी कॉन्शियस बड़ी ब्राइट, बड़ी हाई कॉन्शियस हो जाती है, जो आपको प्रिक करती है। अच्छा, जैसे आप नए कपड़े पहनते थे, गंदा रिवाज चल पड़ा, न्यू जो है प्रिंट करते हैं, ऐसी आप चूंडी लगा लेती है, गलत। लेकिन ये जो जैसे आपकी अवस्था बन रही है, ये न्यू पिंचिंग है। जमीर क्वेट दिया इंसान को, बस यही काम है, खाना पीना भोगना, खा लिया पी लिया, बच्चे मिला के मर गए, बस। इज ऑल बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ? नो। बार बार सराहता है, यही जीवन का उद्देश्य है क्या? बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ? आपकी गुड कॉन्शियस आपको जवाब देती है, नो नो, कदापि नहीं, हमारा जीवन का यही उद्देश्य नहीं है, कुछ और करना। अब आपसे रहा भी नहीं जाता, ऐसी अवस्था बन जाती, कुछ सतोगुण बढ़ता जा रहा है। ये अवस्था आपको भगवान का प्यारा बनाए बिना रह ही नहीं सकती। अब आप मजबूर हैं, जैसे रजोगुनी कंचन कामनी कीर्ति के पीछे कुत्ते की तरह धक्के खाए बिना रह नहीं सकता। तमोगुणी का खाना पीना गंदा, बिल्कुल ही गंदा है, वो गंदगी के बिना रह ही नहीं सकता। जैसे सुअर होता, तमोगुणी को सुअर के समान कहते हैं, तमोगुणी की सुअर के समान, हाँ, रजोगुणी की चीते के समान।
हां, सतोगुनी को गैया की तरह, वाह वाह। तमोगुनी बिल्कुल डलल्ड, और रजोगुनी बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, ओवर एक्टिव कह दूं मैं। सतगुनी एक है सुपरमैन। जैसे आप डे बाई डे बनते जा रहे हैं, इंसान तो सतगुनी होता है। बाकी जिस धरती पर बोझ है, बोझ निकम्मे धरती भक्ति पर बोझ डाल करके अपने आप को, समाज को बर्बादी में डाल रही है। जीना तो सफल है एक सतगुनी का। शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म। आए कुर्बान हो, कुर्बान हो, कुर्बान, कुर्बान मेरी बेटी, कुर्बान। ऐसों के लिए बादशाह ने कहा है, धूल तिना दी जे मिले नानक दी अरदास, कि ऐसों की चरण धूली मिले। अरदास को होता है परमात्मा से प्रार्थना करना, हे दाता मैं तेरे चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऐसों की चरण धूली दो ताकि मैं मस्तक पे लगा के अपने आप को पवित्र कर दूं। हाय हाय हाय, धूल तिना दी जे मिले नानक दी अरदास, कि ऐसे जिनके शुभ इरादे, शुभ विचार है, शुभ कर्म है, ऐसे कोई चरण धूली मिली तो मैं अपने आप को मस्तक पे लगा डालू। आहा, उधर देखिए मेरे देश का भक्त कैसे पुकार के कह रहा है, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। ऐसो कि प्रभु तेरी भक्ति तो बाद में करता रहूंगा, पहले मैं तेरे प्यारों की भक्ति तो कर लूं। जिन्होंने अपने तीनों को शुभ कर लिया, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, इसे बड़ी मुश्किल से होता है। खुद हजूर गीता जी में कह रहे हैं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में जाकर कई शुभ संस्कार जाग उठते हैं जीव के, और अब वो मजबूर है वो भगवान की ओर लगने में। जैसे आपकी अपनी अवस्था बन रही है, आपकी जमीर अब आपको इधर उधर नहीं लगने देती, आपकी जमीर आपको लानत मारती है। ये कुछ जिंदगी थोड़ी है, सारा दिन खा लेना, कमा लेना, रोटियां हुआ ये। तो अब जब जिनकी ये इरादा हो जाता है और गुड कॉन्शियस और भी ब्राइट हो जाती है, कॉन्शियस गुड भी हुई, ब्राइट भी बन गई। हाँ, तो फिर एक ही इसकी है, अगर आप कहें कि हमारी गुड कॉन्शियस है, ब्राइट है, इसकी एक कसौटी है। सचमुच अगर आप एक अच्छी जमीर वाले गए तो फिर जमीर ने ये इरादा पक्का कर लिया होगा कि मैंने भक्ति कमानी। उधर देखिए आपके कृष्ण, आपके सरताज, आपके मन के राजा फरमारी गए, वो तन मन से करता गए भक्ति मेरी। जिसकी आंतरिक ये अवस्था बन जाती है, उसका पक्का इरादा कर, मैं भले ही 1 दिन रहूं, 100 दिन रहूं, मर मिटूंगा, लेकिन अब भगवान की भक्ति कमाऊंगा। पहले पता ही नहीं था, पहले मैं जहान की भक्ति करता, भक्ति तो करते रहे, जहान की भक्ति करते रहे। जहान की मतलब कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं या राग और द्वेष। जहान का यही मतलब होता है मेरे देवियों, राग और द्वेष। कईयों के साथ अटैचमेंट है तो टू मच, कईयों के साथ अगर रिपल्शन है तो टू मच। दोनों एक्सट्रीम पे पहुंचे होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रपंची इंसान। प्रपंची 5 तत्वों से बनी हुई चीजों में खल्तान को बोलती हैं अपनी राष्ट्रभाषा में प्रपंची, बेटी प्रपंची। आहा आहा, अंग्रेज बेचारा मर गया कि ऐसी में अंग्रेजी क्या बनाओ प्रपंची की। तो आप वर्ल्ड जानते हैं अंग्रेजी में, वर्ल्ड दुनिया, WORLD, तो आगे लगा दो वर्ल्डिंग, LING। उनको और कोई शब्द ही नहीं बना सिवाय वर्ल्डिंग के बड़ा प्रपंची होता है वो, अर्थात पूरी तरह गलतान होता है संसार के अंदर, बड़ी बुरी तरह गलतान। अच्छा, वो तो कभी इधर पग भी नहीं रख सकते, प्रपंची आदमी इधर कभी नहीं आएगा, उसका जी भी नहीं चाहेगा। जो उसकी वासना कामना उसके बुरी तरह खींच रहे, जैसे मुर्दे कुत्ते को हरिजन वो एकांत में घसीट के ले जा रहे होते हैं दफनाने के लिए, इस तरह ऐसे गंदे जीवों को वासना कामना इच्छाएं राग और द्वेष बड़ी बुरी तरह घसीट रहे होते हैं। वो तो अवस्था निकल गई आपकी, अब ये अवस्था है। तो क्या आपकी जमीर ने यह पक्का इरादा नहीं किया कि मैंने भक्ति कमानी? और भक्ति मतलब मैं कई बार कह चुका हूं, मालिक का बख्शा हुआ प्रेम भगवान की ओर कर देना है। जैसे प्रेम तो है, जैसे पिताजी आपके लिए 4 लाख रुपया बैंक बैलेंस दे गई है, हाँ आपको कमाना नहीं है, सिंपली यू हैव टू यूटिलाइज इट इन गुड वे, इन एफिशिएंट वे। गुड है रुपया आपके पास बेटी, इसका सदुपयोग कीजिए।
इस तरह प्रेम तो हमारे में है, सिर्फ अब हमने अपनी गीता जी से इसका सदुपयोग सीखना है। सदुपयोग वो होता है, देखिए कितनी अच्छी व्यास जी बता गए, सदुपयोग यानी गुड यूटिलाइजेशन क्या होती है, जिससे अधिकतम लाभ पहुंचे। अधिकतम लाभ नहीं, अधूरा जवाब है। देखिए सदुपयोग क्या होता है, हमेशा के लिए याद रखना, मैं आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी दे रहा हूं अपने ऋषियों की। हम कहें मैं तो इस चीज का सदुपयोग कर रही हूं, मैं इसका गुड यूज कर रही हूं, मैं इसकी यूटिलाइजेशन बड़ी अच्छी कर रही हूं, इसके लिए जो जवाब क्या, अधिकतम समय के लिए क्या लाभ है, अधिकतम यानी मैक्सिमम पीरियड, इससे आपको लाभ होगा। एक मैक्सिमम समय के लिए लाभ होगा और मैक्सिमम लाभ होगा। अधिकतम लाभ अधिकतम समय के लिए, जरा दिमाग में रख लो, बुद्धि में धारणा ले लो बच्चे। अधिकतम लाभ अधिकतम समय के लिए नहीं, अधूरी मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। एक गुण और बताया उन्होंने, अधिकतम लाभ अधिकतम समय के लिए अधिकतम प्राणियों को, उसको कहते हैं बच्चे के मैंने किसी चीज का सदुपयोग किया या गुड यूटिलाइज किया, मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर फॉर द मैक्सिमम टाइम। बिठा लो अपनी बुद्धि में। वाह, कितनी दूर गए हमारे महापुरुष, कितने दूर तक पहुंचे। तो ये कब होता है, जब इंसान भक्ति ले लेता है कि मैंने निर्णय भक्ति का ले लिया। जहान की भक्ति में क्या होता है, जहान की भक्ति में केवल अपना लाभ होता है, पर वो भी थोड़ी देर के लिए। अच्छा हां, स्वार्थ तो पूरा होता है, पर जिसे हम अंग्रेजी में प्लेयर कहेंगे, प्लेयर तो मिलता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टाइम, नॉट मैक्सिमम टाइम है। शॉर्ट टाइम के लिए बच्चे, थोड़े दिनों के लिए लाभ होगा, लेकिन वो तो गुड यूटिलाइजेशन ना हुई। भक्ति द्वारा ही जीव अधिकतम लाभ अधिकतम समय के लिए ले सकता है, अधिकतम लाभ अधिकतम समय के लिए अधिकतम प्राणियों को। अच्छा, तो अभी तक निर्णय नहीं लिया, इस सतगुण तो मैं बढ़ता जा रहा, तभी तो आप यहां तशरीफ लाते हुए दिल ही ना करे आपका मन में पक्के पैर बन जाए। क्या जरूरत है इतनी दूर जाने का, मेरे पास और जो मन कई बातें बना देगा, कई अड़चने खामखा डाल देगा, जिनका सतगुण ना बढ़ा हुआ हो और मजबूर ना कर रहा हो मन इधर, तो कई अड़चने पैदा हो जाएंगी। पर वो अवस्था तो आपकी है नहीं। आप तो अपना कल्याण करना चाहते हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। तो क्या हर एक ने अपने जीवन में भक्ति का निर्णय ले लिया कि मैंने अब मालिक का बख्शा हुआ दिव्य प्रेम भगवान की ओर मोड़ देना, दिव्य प्रेम भगवान की ओर मोड़ देना, ये आपने ले लिया? हर एक का ये अपना अपना प्रश्न है। गहराई में उतर करके ये इस प्रश्न को खुद अपनी जमीन से जवाब दीजिए। अगर सच कह रही आप एक धर्म स्थान में बैठे हुए और अपने इष्टदेव जी की हाजिरी में, और इधर महर्षि वेदव्यास जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता कहलाए और जो है अब कहलाते रहेंगे युगों तक, उनकी हाजिरी में आप बैठे हुए, हम सब बैठे हुए, तो क्या हम अपने आप से देख सकते हैं कि मैंने भक्ति का निर्णय ले लिया, अर्थात दिव्य प्रेम के डायरेक्शन मैंने भगवान की ओर कर दी? भक्ति का ये मतलब नहीं है मैं राम राम जपता रहूं, मैं हरे कृष्ण जपता रहूं या कोई और भगवान का नाम जपता, नहीं मानता, मेरे इष्टदेव जी नहीं मानते हैं। हाँ, आप कितनी मैं हैरानगी की बात बता रहा हूं, आप कृष्ण जपते रहो, गलत। आप माला लेकर 10 माला, आपने कहा मैंने 10 माला, नहीं मानते भगवान जी। भगवान जी कहते हैं जिसका दिव्य प्रेम मेरी ओर हो चुका है वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। वो तो आप हाथ से 10 माला फेर लेंगे, 10 माला में शायद आपको आधा घंटा लग जाएगा। अच्छा, ये तो एक समय निर्धारित कर लिया, लेकिन बाकी समय में बाकी आपका प्रेम तो बटा हुआ है, प्रेम तो एक जगह गया नहीं, तो सो तो भक्ति ना होए। भक्ति तो वो होती है जो अंदर का प्रेम भगवान की ओर मुड़ जाए। बेटी कैसी बातें करती है, आप कहते मेरी शादी हो गई, लेकिन ससुराल तो तू जाती नहीं। ससुराल में नहीं जाती, शादी मेरी हो गई है, क्यों पगली बनती है? तेरी शादी हो गई, हाँ, मैं कोई इनकार करती हूं, मैं ये मांग नहीं भरती, और भी तो कई चिन्ह मैं शादी के लगाती हूं। ये सब पखंड है मेरी बेटी, पखंड है, और तू पाप की भागर बन रही है। तुझे जवाब देना पड़ेगा भगवान की कचहरी में। क्या जब शादी हो चुकी है तो ससुराल में क्यों नहीं रहती? ससुराल में नहीं कोई रहना, तो ये क्या बात बनी?
ये शादी किसके साथ हुई? एक पुरुष के साथ, जिसको शादी राम बोलती है। शादी राम के साथ शादी हो गई, हाँ, तो ससुराल में नहीं रहना। तो आप सारे क्या कहोगे? जल्ली लाल कुलली, जल्ली लाल कुलली, मक्की दी छल्ली। और छल्ली भी कैसी? जिसके ऊपर मक्की के दाने कोई नहीं, अर्थात बेअकल औरत जो शादी के बाद क्या ससुराल में नहीं रहना ना। तो इसी तरह जब आप भगवान के भक्त हो गए तो क्या अंदर का प्यार भगवान की ओर नहीं हो चुका? उसी जल्दी लड़की की तरह जो शादी के बाद ससुराल नहीं रहती। वाह, दृष्टांत किसी अच्छे देंगे महापुरुष में, कितने अच्छे ढंग से समझा गया। आप खुद ही कहो कि मेरी शादी हो गई, तो शादी करवाई, क्यों दाग लगवाया आपने आपको कि मैं किसी की बन गई हूं? फिर ये शादी नहीं करनी, या ससुराल में रहो शादी के बाद। बिल्कुल। इसलिए अगर हम भक्त कहलाते हैं गली मोहल्ले में, तो अंदर का प्यार देखें, भगवान की ओर हो चुका है। आहा, वाह मेरे कृष्ण, वाह। तभी तो भगवान ने गीता जी में बार बार कहा है, फिदा मुझ पे कर दान शो दिल, बार बार कहा। अपनी बुद्धि और मन मेरी ओर लगा दे, अपनी बुद्धि और मन मेरी ओर लगा दे। आपके लिए इतनी दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में करवा रखा है, मन मना भव, अपने मन के विचार मेरी ओर मोड़ दे। कितने मोटे अक्षरों में ये आपके दिखाई दे रहा, मन मना भव। तो मन अपना परमात्मा में लगा, तब तो हम बन गए सचमुच भगवान के भक्त। भले ही एक बारी मुंह से हरे कृष्णा निकले, लेकिन सही तो होता है मन करके। यह हरे कृष्ण भी तब तक जपा जाता है जब तक मन भगवान की ओर नहीं मुड़ गया। ये तो एक तरीका है जाप का, मन को भगवान की ओर लगाने के लिए। लेकिन गीता कृष्ण ये नहीं कहते, गीता कृष्ण कहते विचारों में जरा तब्दील लाइए, तो अपने आप ही विचार भगवान की ओर हो गए। महाराज जी का तरीका है ज्ञान द्वारा भगवान की ओर मुड़ना। बाकी जो समाज वाले बताते हैं वो हट करवाते हैं, तो जाप तो करता रहो, कभी न कभी तो रस आ जाएगा। ये हट से हो गए, चलो ना सही तो जाप से कर ले, गलत तरीका ये। इस तरह आदमी पखंडी बन जाता है। जाप करे कुछ सोच समझ के, मैं क्यों जाप कर, भगवान चाहते मैं जाप करूं, नहीं चाहते भगवान, तो जाप का मतलब क्या होता है? भगवान का नाम नहीं, भगवान ऐसे चाहते भी नहीं। पहले ये समझे मैं क्यों हरे कृष्ण कहूं। भगवान, अब ज्ञान लिया भगवान का, अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी, मन अपने आप भगवान को झुका रहेगा। इसके सिवा जो कुछ भी है वो आज भी गया, कल भी गया। इसलिए मुझे उस सच्चाई का चिंतन करना है जो थी, है और सदा रहेगी। जो सच्चाई अपने मुख से कह रही है मैं अव्वल में आखिर में हूं दरमियान, जो सच्चाई ये कह रही है कि जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे एक अच्छाई हुई, मैंने केवल उसका चिंतन करना है जो कह रही है किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात ये। अब मन के बचने मर गए, अब मन के संकल्प विकल्प मर गए, अब मन को पता लग गया कि ओहो इस सारी दुनिया में सच्चाई एक ही है जिसे भगवान कहती है। अच्छा, दैट इज द ओनली ट्रुथ। जब ये विचार अंदर गया, अब मुझे बताना कि मन का ख्याल कहां जाएगा? केवल भगवान में। अब इन प्राणी पदार्थों से निकल जाता है। उसको यह बात समझ आ गई कि ये तो चंद दिनों का खेल है। अब ये किसके अंदर आया? जिसने भक्ति का निर्णय ले लिया। थोड़ी सी समझ बूझ से काम ले लो, बात बन गई। अंधाधुंध मैंने कितनी बार का धन्य जट की तरह हमारे से नहीं हो सकता, या कई अंधाधुंध कर गए कबीर जी की तरह नहीं हो सकता। बाद में कबीर जी विचारों में आ गए, इसलिए नहीं बन सकता। हमने विचारों से काम लेना। 20वीं शताब्दी है, भगवान ने विचार करने की हमें शक्ति दे रखी है। हम सारे के सारे क्या है? विचारशील प्राणी है। शील होता स्वभाव, जिसके का स्वभाव क्या है? विचार करना, सोचना। आज की शताब्दी यही कह जाएगी, विचारशील प्राणी, विचारशील प्राणी। इस शताब्दी के केवल 4 साल रह गए, 20वीं शताब्दी संपूर्ण हो जाएगी। ये 1996, 97, 98, 99 और 2000, और ये 20वीं शताब्दी खत्म। तो ये सारी मेरी देवी जो विचारशीला भाई, विचारशील, जरा विचार से काम लीजिए। बस मन का प्रेम झुक गया भगवान की ओर। आप कहते हैं कोई ऐसे साधन बताया जाए जिस हर समय थोड़ा सा विचारों से काम लो। ये जितने बाधा क्या, नाम तो हमने रखे हैं, रूप तो रब ने बनाए हैं। नाम तो आप बदल सकते हो, किसका कोई नाम रख। हमारे कितने नाम बचपन में क्या बोलते थे, थोड़े से बड़े हुए फिर क्या बोलते, स्कूल में नाम पिताजी ने कुछ और लिखवा दिया कितने नाम बदले। ससुराल में गए तो कुछ नाम ही कुछ आपका और रखा गया। शाबाश, आप ससुराल में जाते हो तो नाम आपका बदल दिया। हमारे हिंदुओं में रिवाज है
कि जो माँ बाप का नाम होता है वो आपका वो नाम नहीं रहता। जो ही दहलीज पे पैर रखते हो पंडित जी नाम बदल देते हैं आपका गोद बदल गया, नाम बदल गया, शक्ल बदल गई, सूरत बदल गई, कपड़े कुपड़े सब एकदम इंटायरली चेंज। हाँ, नाम छोड़ बरे, रूप तो भगवान ने दिया ना, बिल्कुल। बस यही एक बाधा बनती है और यही भगवान की कृपा से हो जाए। अगर हम सच्चे और पक्के होते हैं तो उधर भगवान ने कहा है, वैसे भगवान भी है, कहां इससे इंसान कोई पार हो। इन रूपों से पार होने कोई आसान है क्यों? इनके साथ एक जन्म नहीं अनेक जन्मों में हमारा राग है। या तो अंतःकरण बदलता रहता, हर जन्म में बदल जाता। कभी सोच रहे एकांत में अंदर का अंतःकरण सूक्ष्म शरीर जो है, जो भी जन्म होता बदल जाता, पर वो तो वही आ रहा है। वो तो पिछले जन्म का ही अंतःकरण आगे आता, सिर्फ बदलता है तो ये स्थूल शरीर बदलता। अपने आप को बिठाइए ना जरा मन में, हमारा अंतःकरण तो वही है, हमारा सूक्ष्म शरीर तो वही है, इसलिए पक्का हुआ पड़ा है रूपों के साथ। अगर अंतःकरण हम सबका एक होता, अगर कोई मेरा भाई बैठा है और ये बात को नहीं मानता कि आवागमन नहीं होता, तो फिर आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर हम सारे एक होते। इतनी वैरायटी क्यों संसार के अंदर, इतना इख्तलाफ क्यों है? आपके घर के अंदर आप 2 बहन 3 भाई हैं, एक जैसे क्यों नहीं है? आपके पास कोई जवाब नहीं। क्यों इतने इख्तलाफ, क्यों इतनी डाइवर्सिटी? कोई जवाब नहीं। हर एक अपने एक ही मां, हमारी एक ही मां का दूध पिया हमने, एक ही पिताजी की कमाई हमने खाई, तो बहन भाई में इतना अंतर, बहन सतोगुनी और भाई रजोगुनी। हाँ, इतना अंतर। भाई ने 2 शादियां कराई है और बहन बिल्कुल कुंवारी है और भगवान की ओर लगी हुई है। वाह, इतना अंतर दोनों में, इतना रजोगुनी और वो इतनी सतोगुनी। कोई जवाब नहीं सिवाय इसके, हो सब उसमें पिछले जन्म की सफात। जीव अपने पिछले जन्मों के संस्कार लिए क्या था, वो अंदर वाला, तो अंदर वाले को स्वभाव है रूपों के साथ, यानी सूक्ष्म शरीर को स्वभाव बना हुआ है रूपों। अब जब तक जीव रूपों को हटा ना दे तब तक सदा भगवान का चिंतन हो ही नहीं सकता। बाधा क्या है? एक मिनट आपने सोचा करो, आप मेरे से भी ज्यादा रिसर्च करो। जैसे चलो खैर ज्यादा मेरे से आप न कर पाएंगे, पर फिर भी रिसर्च कीजिए, क्यों मन रूपों का चिंतन? बाधा क्या है? यही रूप। भगवान का चिंतन ना करके मन किसका चिंतन करता है? रूपों का। यही बात है ना बेटी, रूपों का चिंतन करता रहा, निराकार का चिंतन मन कर ही नहीं सकता। मन जब भी चिंतन करेगा साकार का चिंतन करेगा। He will think about objects with form, not objects without form. तो ये जो शक्लें हैं इन्हीं के बाद है ना, तो हमारे भगवान के शक्ल को हटाओ। शक्लें क्या है? अनित्यम असुखम। वाह वाह मेरे कृष्ण, वाह, ये क्या है? अनित्य। हम आंखों से देख रही हैं, कोई बच्चा पेट में मर गया, देखो मौत ही मौत है। कोई बच्चा आपकी गोदी में मर गया, मौत ही मौत देखती जाओ। कोई बच्चा अस्पताल में मर गया, हाँ, कोई बच्चा का एक्सीडेंट हो गया, साइकिल वाले ने बचाने की कोशिश की लेकिन साइकिल चल गया, वो वहीं गिरा और मर गया। देखो जितने भी, देखो कोई पेट में मर रहा है, कोई आंगन में मर रहा है, कोई गोदी में मर रहा है, कोई चलता हुआ मर रहा है। स्कूल का लड़का जरा छुट्टी हुई बाहर आई, जैसे ट्रक आ गया, आए दिन अभी दुर्घटना हुई आपके स्कूलों के पास, इतना सुंदर लड़का बस खत्म। हाय, आपको देख रही जवानी में मर रही है, शाबाश, हर अवस्था में जीव जा रही है, तो जा तो रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो आपका मन तो बड़ी जल्दी मान जाएगा चूंकि सतोगुनी है, रजोगुनी के ऊपर पर्दे पड़ जाती है, आप पर नहीं। आपकी ये बात बड़ी गहरी उतर जाती है, रूप तो है लेकिन जाने वाले हैं। जब ये बात आप पे आई मेरे सजों में देख, जाने वाले हैं, मन इनके छोड़ के परे हट जाएगा। जैसे घर में बहन भाई है, पर जितना भाई के साथ मन है बहन के साथ क्यों नहीं? बहन आपके, लड़की आपकी नहीं, क्यों नहीं? आपका बहुत मन है, बहुत हजारों रुपया अपनी लाखों दे गए आप लड़की को, लेकिन ये बात कितनी गहरी उतरी हुई है हम हिंदुओं के अंदर, क्या लड़की पराया धन है। अब ये हटाए नहीं हटता भाव, समझे? यही अंतर है आप में और लड़के में, कोई बाकी अंतर नहीं। मां बाप कुर्बानी कर रहे हैं, तुझे पढ़ाने के लिए कितना खर्चा कर रही है। देख लीजिए जरा, आपको सीट देने के लिए 1 लाख रुपया पिताजी ने दिया, तब आपको क्या सीट मिली है कॉलेज में? कॉलेज में, हाँ, आप डॉक्टरी कर रही हो, 1 लाख रुपया चाहे डोनेशन शो किया है कि दान में कॉलेज को दिया, लेकिन बाप ने दिया ना लड़की के लिए कि इसको जगह मिल जाए। वाह,
लेकिन क्यों नहीं? जितना प्यार पिताजी को पाके को मिल रहा है आपको क्यों नहीं देते? तो है लेकिन मन में नहीं बसते आप। पता पराया धन है। यही बात मेरे सज्जनों मेरी देवियों मन में बैठ जाए। संसार की ये सब चीजें जाने वाली अनित्यम, जैसे हुजूर कह रहे नाम अध्याय में। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं और अपना अनुभव छाती पे गीता रख के कह सकता हूं, फिर मन इनमें नहीं लगता। जब यही बात समा गया नित्यम ये शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर का खेल है, तो क्या आप अभी तक नहीं बिठा सकते? क्या ये सच्चाई नहीं? क्या ये कल्पना है? वो मेरी पहली लिखी बिटका ये इमेजिनेशन कहोगे, सपोजिशन कहोगे? कभी भी नहीं। हाथ कंगन को आरसी के हमारे सामने जा रही है। ये सब चीजें चाहे कितनी सुंदर हो, इतनी अच्छी बसंत होती है पतझड़ में बदल जाती है, इतना अच्छा जोबन होता है बीमारी से खा जाती है। इतनी अच्छी मां जी थे, क्या बीमारी लग गई खत्म हो गई? पिताजी थे एक्सीडेंट होगा खत्म हो गए। हाँ, क्या ये नियम मेरे लिए है? नहीं, हर एक विचारशील इंसान के लिए है, हर एक विचारशीला देवी के लिए है ये नियम कि जिसको आप अनित्य कहेंगे वो दुखदाई होगी। इसलिए हमारे इष्टदेव कह रहे अनित्यम, आगे क्या कहा? असुखम, बिकॉज इट इज टेम्परेरी सो इट इज सारो गिवन। जो कह रहे तर्जमा करना है श्लोक का, बिकॉज दीज आर ऑल टेम्परेरी सो इट इज दीज आर ऑल सारो गिवन, नॉट प्लेयर गिवन, सारो गिवन। कितना अच्छा सिद्धांत है, कितना कमाल का। फिर चाहे कभी भी ना आना यहां, सिद्धांत तो पता कर लो, भले आपका दिल इधर ना आने करे ना कि आइए, मैं भी कोई इंटरेस्टेड नहीं। मैं ये इंटरेस्टेड हूं एक बार जनता को सिद्धांत तो पता लग जाए कि ये संसार चंद एक अटल सिद्धांतों पर चल रहा है। भगवान संसार को चंद एक अटल सिद्धांतों पर चला रहे गए। उन सिद्धांतों के बारे में पता नहीं हमें। इतने पढ़ी लिखी थी, डिग्रियां अपने नाम के साथ लगाए फिरती हैं, हमें ये नहीं पता और में ये कितना सिद्धांत अटल है कि जो चीजें असत्य होती हैं, हाँ अनित्य होती हैं, हाँ वो दुख देती हैं। अब हम क्या समझते हैं? ये नित्यम सुखम। जब भी आप किसी चीज में सुख देखा है, पहले आपने नित्य कहा होगा। अगर ये पता होता नहीं ये तो चंद्र रोजा है, कभी भी मन नित्य कहने की जरूरत ही ना करता। हाय हाय, कितना अच्छा सिद्धांत। अब जिसके अंदर ये समा गया, उठ गया मन संसार से। आहा हा हा, हेंग लगे ना फटकड़ी ते रंग भी चोखा हो। क्या मेहनत लगी, सिर्फ समझ ही आई ना, मन में ये समझ आ गई। सिर्फ यही बात तो सत्संग में आकर गीता के माध्यम से हमने इसको समझ लेना है कि ये चीजें अनित्य है। अनित्य एक बार, अब एक बार भी मन का है कि ये सुखदाई है नहीं। धी में क्या गुण है? इतनी सुंदर है, सेहत भी है, अच्छी है, मखने की फली हुई, मोटी मोटी है, पड़ी हुई भी है, इतना आप 4000 कमाती भी है, लेकिन अवगुण तेरे में एक है कि तू हमारे घर में नहीं रहना, तू अनित्य है। अनित्य तो मैं हूं। बड़े बड़े राजा राणा भी नहीं रख सके बाबा, तो मैं भी चली जाऊंगी। कब? 28 मार्च को। फिट्टे मुंह तेरा, अपने मुंह से तो ना कहे, कोई और कहता रहेगा। तू जब जाना गए, हाँ, तो फिर कौन दिन लगाएगा तेरे पास वो? और फिर मैं एक बात और कहूं, जो वो ले जा रहे हैं बड़वे कमले, वो भी तुझे नित्य समय के ले जा रहे हैं कि वो घर में आएगी, शादी, खाना, आबादी, रौनक लगेगी। उनको ये नहीं पता कि जो चीज जिस माँ बाप ने पैदा की है, अगर वो नहीं रख सके तो हम पराये का रख लेंगे इसे। पर माया ने पर्दे डालने हैं, ऐसे पर्दे डाले को उनको आप नित्य नजर आओगी, हाँ सुखदाई नजर आओगी। ले जी यार के बिना कोई घर पे चलते कि जुग्गा भी चल ले छड़े दी आग न बले थे शादी वाले खान पर उठे। ये चीजें वो याद करेंगे तो शादियां करेंगी। ये माया पर्दे डालेगी तब तो भगवान कहती है कहा इससे हिंसा कोई पार हो। उन्होंने अपनी सोच बाग माने दिखा रखे हैं, छड़ों का ये नहीं होता, छड़ों का ये नहीं होता, कल कोई पानी नहीं देगा, ऐसे मन कई कुछ बनाकर मैं बीमार हो जाऊंगा, कोई दवाई नहीं देगा, कुछ ये नहीं करेगा, कई बातें बनाएगा, तभी तो आपकी कदर पड़ेगी मेरी बेटी। हाँ, और जिस विचारशील को पता लगे ये चीजें सारी अनित्य गए, उसके लिए रब खुद कह रहा है वो तन मन से करता गए भक्ति में। इधर कहा ये माया से कहां पार हो, लेकिन भगवान कह भी नहीं रह सके, कोई से इंसान कोई पार हो। फौरन भगवान ने आप जैसे कहा फकत पार मेरे परस्तार, फौरन परमात्मा को अपने मुंह से कहना पड़ा, वरना मेरे जैसे नास्ते को जाते आत्महत्या कर लेते। अगर भगवान ने ये श्लोक इतना ही कहा होता, आपकी सबकी कसम मेरा शरीर आपको नजर ना आता कि माया पर्दे डाल देती, फिर मेरा जीना हराम है, फिर मैं क्यों जीऊं परमात्मा।
मैं 1 घंटा का 1 मिनट भी अपने शरीर को न रखता अगर भगवान ने आगे ना कहा होता। क्या? फकत पार मेरी परस्ता। तरीका भी तो बताया ना परमात्मा ने जीने का। उधर कहा तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली, अगर मेरे जैसे के लिए जीने का तरीका तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। तरीका भी साथ साथ बताया ना। कभी कभी हम घर में आते, बेटे जो आज मैंने सब्जी बनाई है पुत्र आपने नहीं खानी। मैंने नहीं खानी तो मैं रोटी किससे खाऊंगा? अम्मा मुझे तो बड़ी भूख लगी है। माँ ये सब्जी मैंने बनाई थी आपने नहीं खानी। क्यों? बेटी आपको ठीक नहीं है। आपका पिताजी कहेंगे कि ये सब्जी काके नहीं खाने, तो माँ मुझे भूख लगी है। तो फिर कोई बात नहीं, ये ना मांगना सब्जी। हाँ मैंने तेरे लिए बैंगन बनाए हैं, बैंगन भी ऐसे नहीं खाने तो दही में डाल के खा ले। अच्छा माँ जैसे तू कहती है, ये आज और कल तुझे 2 दिन खाने होंगे, ऐसा वैद्य जी ने कहा है। अच्छा मैं माँ ऐसा कर लूं तो ठीक है। उन्होंने वो सब्जी मुझे नहीं दी, आलू वाली सब्जी, गोभी वाली सब्जी जो वह होती है, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा 2 दिन इनको ये दो। चूंकि बार बार दवाइयां आ रही थी, डिकार आ रहे थे, तो कहते फिर जो आम होता है ये बह हो जाती है, तो फिर दूसरी चीज दो, तो ये तुम दही में डाल लो। तो भोजन तो मैंने करना है, भूख मिटानी है, लेकिन ये नहीं खाना, ये खाना है। जीवन तो हमने जीना है। क्या? इनका चिंतन नहीं करना, उनका चिंतन करना। लो बात इतनी सी है। अगर आपकी समझ में ना आया बताओ मैं क्या करूं? जैसे घर में सियानी माँ कहती इसके साथ नहीं खाना, ये बह है, तो फिर मैं कैसे खाऊं? ये खा ले। ओ माँ तू बहुत अच्छी, तू बहुत अच्छी है माँ। हम इतने बड़े होकर के माँ को लिपट जाते थे, माँ तू बहुत अच्छी है। चाहे हम इतने बड़े हो गए लेकिन ऐसा नजर जैसे हम 5-6 साल के बच्चे हों। तो माँ कितनी चाहे तुम ये खा लेना पुत्र, तू ये कर ले। अच्छा माँ मैं तो कल कपड़े धोए नहीं तेरे, तो मैं स्कूल पहन के क्या जा? तो कोई बात नहीं, मैं खुद गई थी धोबी के पास, पैंट तेरी करवा कर वो के लाई। हाय माँ, माँ तो बहुत अच्छी है। अब माँ कहती मैंने कपड़े नहीं धोए, मुझे बुखार था, लेकिन मैं तेरी प्रेस तो करवा के लाई हूं, तू पैंट पहन के चला जा। तू ये ना पहन। हमारे वक्त आमतौर पर सलवार पहनते थे मुसलमानों वाली, सलवार और ऊपर अजीब का कमीज, ये रिवाज थे ललपुर में। मेरे बच्चे समझ गए होंगे, आमतौर पर वही पहनते थे। लेकिन अब नहीं माने धोए तो अब क्या करें? तो फिर पैंट तैयार, ये पहन लो, और ये ऊपर बुशर्ट होती थी नीले रंग वाली, ऊपर ये पहन लो। वेल एंड गुड। ये नहीं तो ये, हाय और अब्बा ये चिंतन नहीं, तो फिर ये चिंतन। तभी तो, वरना इंसान जिया कैसे? कैसी जिंदगी के दिन बताए? भगवान ने क्यों मनुष्य योनि बनाई? मेरे से कोई पूछे ना, कोई माने ना माने, मैं जीवन के अंतिम सांस तक भी कहूंगा क्यों भगवान ने मनुष्य योनि बनाई? केवल भक्ति कमाने के लिए। भक्ति तो हर एक है, पर गलती से भक्ति वो जहान की करनी थी भगवान की। भगत कौन? मैं फिर कहूंगा, जो मालिक का बख्शा हुआ प्यार जिधर कर दे उसका भगत कहलाए। मैं अभी क्लियर कर दूं आपको, जो भगवान का बख्शा हुआ प्रेम जिधर कर दे उसका भगत कहलाएगा। है प्रेम, भगत सिंह ने देश की ओर कर दिया, देश भगत कहलाया। और पूर्ण भगत ने वही प्रेम मां की ओर, मां बाप की कर दिया, तो जो है मातृ पितृ भगत कहलाया। कौन? पूर्ण जी। हाँ देखते जाइए किधर, देखते जाइए, जिसने अंदर वाला प्यार जिधर कर दिया उसका भगत कहलाया। भरत ने अपना प्यार भगवान के भाई की ओर कर दिया, भ्रातृ जो है भगत कहलाया। हाँ जो अंदर का प्यार जिधर कर उसका भगत कहलाएगा। आजकल दुनिया वाले अपना अंदर का प्यार ज्यादातर क्या धन दौलत की ओर कर, लक्ष्मी भगत, कोई देश भगत, आहा कोई पितृ भगत, कोई मातृ भगत, अब कोई गुरु की ओर कर दे वो प्यार तो गुरु भगत। जहे किस्मत, और मैं आपको रोम रोम से शुभभावना दूं, इस जन्म में मैं और आपने अपना मालिक का बख्शा हुआ प्यार भगवान की ओर कर दिया, हरि भगत। भक्ति ये भी है। फिर मैं कहूंगा भक्ति की परिभाषा लीजिएगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, हम लोगों को ऐसी नहीं बातें समझ आती जब तक कि हम उसका एनालिसिस न करें, उसको गहराई में ना उतरे। कौन इस दुनिया में है जो भगत ना हो? भगत तो है, पर भक्ति भी तो नाना प्रकार की होती है ना, नाना प्रकार की मस्ती। फिर मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं, क्या मालिक का बख्शा हुआ प्यार जो जिस ओर किए जा रहा है उसी का भगत कहलाएगा। समझे मेरे भाई? अब ये गाड़ियां हैं, आप देखें गाड़ियां, गवर्नमेंट की गाड़ियां, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है ये स्टेट की गाड़ियां नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ियां। समझे मेरी बेटी? हाँ अब ये गाड़ी तो एक जैसी है, डब्बे एक जैसे, इंजन एक जैसा, आजकल चल रही है आपके डीजल के ऊपर, बिल्कुल ठीक है।
अब इंजन एक जैसे, गाड़ियां एक जैसी, लेकिन ऊपर क्या लिखा होता है, उत्तरीय रेलवे, पश्चिमीय रेलवे। तो क्या मतलब, जो गाड़ी जिधर अब जो इधर आएगी तो सारी ये NWR रेलवे कहलाती है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये आपकी नॉर्दर्न रेलवे है। जब चलेगी इधर तो नाम भी वैसा बन जाएगा, वो कोई उधर उधर चलेगी उस साइड पर तो नाम भी वैसा, साउदर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे। अरे रेलवे तो एक ही है, डब्बे तो एक जैसे ही है, इंजन भी एक जैसा है, पर किस ओर जाती है वैसा नाम पड़ गया। प्यार तो भगवान ने मुझे और आपको एक जैसा दे रखा, पर यह प्यार किस ओर जा रहा है, इज मोस्ट क्लियर। इसका मतलब हर भगत है, हर देवी मेरी भक्त है। ये नहीं कि हम भक्त है, दुनिया में सारी भगत है। कोई लक्ष्मी भगत, मैंने अभी कहा, कोई देश भगत, ओए होए ओए होए, कोई भ्रातृ भगत, हां, कोई क्या आपका सरस्वती भगत, विद्या में लगे हुए हैं, विद्या का भगत। अर्जा है किस्मत, अपना मस्तक चुमा लो, आओ मैं चूम तू आपका मस्तक, ये हरि भगत। वाह वाह, बदकिस्मती, जो मैं कहूं मेरी देवी मेरे सज्जनों, एज इल लक वुड हैव इट, जब संसार की भक्ति ना कमा सके कोई किसी विशेष कारण से, और भगवान की ओर मन नहीं लगा, तो फिर क्या कहेगा, भगत वो भी होगा किसका, काल भगत। अब वो काल की ओर जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है। भर्तृहरि को जैसे पत्नी ने धोखा दिया, अगर पूरब के संस्कार न जाते और जंगलों की ओर न जाता, आत्महत्या कर लेता, फिर वो काल भगत कहलाता। आज का जो आत्महत्या बढ़ती जा रही है, इसका कारण यह है कि दिल टूट जाता है संसार से, भगवान की ओर नहीं मुड़ते। या तो पूरब के संस्कार ही हो, इधर मुड़ जाए, नहीं, कितने मुड़ गए, भर्तृहरि मुड़े, अपने गोपीचंद जी मुड़ गए, बुद्ध मुड़ गया है, कितने मुड़े मेरी बेटी, एक क्यों अनेक, पूर्ण जी मुड़ गए। पूर्ण को राजपाट बात दे रहा है, नहीं पिताजी मुझे दुनिया का पता लग गया, अब तो मैं भगवान की भक्ति ही कमा के अपने को सफल कर लूंगा। कितने मुड़ गए मेरी बेटी, विवेकानंद पर रामकृष्ण परमहंस जी की संगत में आकर के इंटरनेशनल महात्मा तक बन गए। शाबाश, दिव्य प्रीतम, इस शब्द दुनिया में सारी भगत है, सब के सब, वाह वाह। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया, जैसे ये कहा जाता है कि ये सारे भगत है, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कुछ और कहा। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो इसमें तो कोई काटने वाली बात नहीं, ये सारे जिधर जिसका होगा, पर किस्मत जिसकी बड़ी अच्छी होगी वो भगवान की भक्ति कमाएगा और अपना जन्म सफर कर लेगा। लेकिन उन्हें और कहा, ये दुनिया एक पागल खाना है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, कभी जाके विचार कर लेना, परमहंस महाराज जी का ये विचार बहुत बढ़िया। ये दुनिया एक बड़े पैमाने पर, इट इज जस्ट लाइक ए लुनेटिक एसिलम, ये एक पागल खाना है। अच्छा, हर एक व्यक्ति अपनी, ध्यान देना मैं क्या उनकी शब्द कहने जा रहा हूं, हर एक नर नारी अपनी अपनी धुन के पीछे पागल है, धुन अपनी है। ये दुनिया एक बड़े पैमाने पर पागल खाना है, हर एक नर नारी अपनी अपनी धुन के पीछे पागल है। पर खुश नसीब है वो जो भगवान के लिए दीवाने हुए फिरते हैं, क्योंकि वो लोक पर लोक दोनों बना के जाएंगे, फिर किसी गर्भ में नहीं गिरेंगे, इसलिए वो खुश नसीब है। बाकी का पागल पाना उनको फिर इस जन्म मरण के चक्कर में लाएगा। चूंकि मरेंगे तो अरमान लेके मरेंगे, कामना लेके मरेंगे, इच्छा लेके मरेंगे, नहीं राग और द्वेष लेके मरेंगे। फिर क्यों ना बधाई में दूं, भगत तो सारे ही है, पर खुश नसीब है वो जो हरि भगत बन गए, जिसका अंदर का प्यार जिधर मुड़ा जा रहा है उसी की तो वो भगत कहलाती है। आज आई समझ बाबा, आज आई समझ, हर एक भगत है, हर एक भगत है। आहा, जैसे आपके समाज में गीत चलता है, दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई मोटा चोर, पर दुनिया में सब चोर। मुझे कहना पड़ेगा, दुनिया में सब भगत भगत, हाँ, कोई किसी का भगत, कोई किसी का भगत, कोई किसी का भगत, पर हजारों लाखों में होगा कोई जो मेरे भगवान का भगत, जो मेरे ईश्वर का भगत, जो मेरे हरि का भगत। ये कोई इंसान होता है जो जैसे आपकी तरह, बहुत इस वक्त सिनेमा हॉल भरा पड़ा होगा आपसे, आपके पार्क भरा होगा, आपके क्लब भरे होंगे, बाजार भरे होंगे आपसे, पर थोड़ी देर या गौर कलजों के अंदर
जब भगवान की वाणी सुनने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए मेरे सज्जन, मेरे यंग मैन आए बैठे हो, वेरी फ्यू, सिलेक्टेड फ्यू, बहुत थोड़ी। अब ये हरि भगत, तो सज्जनों, जिसका दिव्य प्रेम भगवान की ओर हो जाता है और भगवान का प्यारा बन जाता है, अब ये कैसे बना? अनित्यम असुखम जानकर, जिसके ये समझ आ गई, बस वो भगवान का प्यारा बन गया। फिर अब मैं क्या कहूं? हर समय भगवान का चिंतन, हर समय जिसके अंदर ये बात गहरी उतर गई, अनित्यम असुखम, हर समय आप भगवान का और चिंतन हो नहीं सकता, चुके अनित्य है। और अनित्य के बाद ये बात समा जाती है असुखम, ये दुखदाई है। कभी मन चिंतन दुख का नहीं करता, दुख का चिंतन कभी मन से हो ही नहीं सकता। अरे तुम तो जानते हो, तो आप भी जानते हो मेरे भाई, क्या अगर मन का वश चले तो सुई चुभने जितना भी दुख ना सहे। मन को तो पूर्ण प्रेम सुख चाहिए। हमारे व्यास जी ने कहा, मन का पाठ क्या होता है? सुखम भूयात् दुखम मा भूयात्। हे परमात्मा, जब भी दिन चढ़ता है तो यही प्रार्थना मन करता है, आज दिन चढ़ रहा है मेरे मालिक, सुख ही सुख बरते, दुख तो बिल्कुल ही ना आए। सुखम भूयात् दुखम मा भूयात्। आहा, सुख ही सुख आए। दादी हमारी जब दिन चढ़ता था तो बाहर निकलती थी, तो पहले दादी निकलती थी, बाद में हम नहाते थे। तो दादी निकल कर दोनों हाथ जोड़ के भगवान से कहती थी, खैर न चढ़ी खैर दिखाई, खैर दिखाई। वाह 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 वाह, क्या दिन चढ़े खैर न चढ़ी, खैर सुनाई तो खैर दिखाई। खैर खैर वाली बातें हो, शुभ शुभ, मन चाहता ही शुभ है, अशुभ नहीं चाहता। आओ अब बैठा ले अपने मन में कि ये मनवा, ये भावना तेरी संसार से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी चीजें चलायमान चलायमान चलायमान। इतनी बात भी नहीं बिठा सके आप गीता सुनकर, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। और कितनी सच्चाई है, सब चीजें लाभ उठा लो, लेकिन है चलायमान। बिल्कुल, जब चलायमान तो आप कभी भी आपका मन नहीं कहेगा इससे सुख मिलेगा। सुख तब मैंने कहा जब इन्हें नित्य मानोगे, तब कहेंगे सुखदायी है। इसलिए भगवान ने कहा अनित्यम, वरना दुख के शब्द कलेशम को कहते नहीं, अनित्यम असुखम, अनित्यम असुखम। हा आहा, इधर चलिए 8वें अध्याय में भगवान ने यही भाव 8वें अध्याय में भी कहा है। जरा वहां प्रसंग और चला हुआ था, वो अक्षर का प्रसंग, निराकार का प्रसंग है, तो वहां यही बात भगवान ने कैसी चलाई। हाय गाय गाय गाय, देखिए 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 देख, दुखालयम अशाश्वतम। दुनिया क्या है? दुख का आलय है, दुख का घर है। बच्चे, दुख आलय शब्द का है, अगर आपने ठीक पढ़ी गीता जी तो दुखालयम क्यों? अशाश्वतम, तो कोई चीज शाश्वत नहीं, कोई चीज सदा रहने वाले नहीं। शाश्वत शब्द होता है अपने संस्कृत का, जो तीनों कालों में रहे, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में। लेकिन ये तो अशाश्वतम है, यह तो कोई चीज सदा रहने वाली है ही नहीं, इसलिए दुखालय। वहां शब्द है, पढ़ना आज ही जाकर के देखो, गीता जी में है ये शब्द दुखालय, 8वें अध्याय के आखिर में चल के, दुखालयम अशाश्वतम, क्योंकि ये शाश्वत तो है ही नहीं। पर जरा आसान शब्द ये है अनित्यम असुखम। ये चीजें अनित्य गई, दुखदा। इतनी बात बिठा लो। आपने ये चलाया ना, हर समय भगवान का चिंतन कैसे हो, इसको नित्य ही ना मानो। बाधा क्या है? क्यों नहीं भगवान का हर समय इनमें फंस जाता है मन रूप में। कहीं पत्नी फंस गया, कहीं मां में फंस गया, कभी पुत्र में फंस गया, कभी धी में फंस गया। और कौन बाधा कौन है? कहीं इन्हीं कारण से धन कमाया, उसमें फंस गया, यही बात है ना। तो पहले कह दो अनित्यम। आप इसे चाहिए कोई कल्पना करनी, हमने कल्पना नहीं करनी। शाबाश शाबाश, ये तो सच्चाई है ना। बिल्कुल अनित्य चीजें हैं। बिल्कुल मन जब आपने ये बिठा दिया अनित्यम, फौरन मन कहेगा असुखम, दुखदायी है। कभी भी मन इनसे सुख लेने की आशा ही नहीं करेगा। अब आ जाएगा शानदार इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन। अंग्रेजी में कहेंगे बेटी ग्रीन रेवोल्यूशन, शानदार इनकलाब, शानदार क्रांति आ जाएगी। है लो, अब क्रांति के साथ क्या? लो, आपका मन जो इनका चिंतन कर रहा था, भगवान का चिंतन करेगा। अभी तक नहीं किया तो इसी समय कर लो। ये तो चीजें है ही अनित्य। अनित्य कहा तो दुखदाई है। लो, अब चल पड़ेगा भगवान का। इसलिए रब ने कहा अनित्यम असुखम, आगे कहा भजस्व माम, तू मेरे भजन में लगना। जो आज्ञा प्राणनाथ, इनको भी शक्ति दे दो।
मैं तो अपने मन में रख लिया, बुद्धि में रख लिया, मन में रख लिया, कर्मों में भी इनको उतार लिया है। अब आपकी बारी है, आप उतार लो। मेरे कहने का जरूर असर होना चाहिए। अगर मैं अपने मन में इस भाव को अपना बना बैठा हूं तो आप में भी यह असर हो जाना चाहिए। किन में? बुद्धि में, मन में और अपने दैनिक कार्यों में सब आ जाना चाहिए। रहेंगे तो हम दुनिया में, पर दुनिया के बन के नहीं रहेंगे, भगवान के बन के। इतना अंतर हो जाएगा। और आपने जाना कहां है बेटी? रहोगे तो इसी आकाश धरती के नीचे ही, हाँ, लेकिन उनके बन के, अपने भगवान के बन के। शाबाश। पहले हम दुनिया के बन के रहते, दुनिया के संकल्प, अब भगवान का चिंतन है। बहुत अच्छा जीना। कितना मधुर जीवन है ये कितना रस भरा जीवन है। मैं कैसे अंदर का रस आपको दूं, कैसे वो अमृत आपको पिलाऊं, समझा सकता हूं, बता सकता हूं। कितना जीवन सुखल्ला हो जाता है। हर समय प्रभु का चिंतन। जो जरूरी काम होंगे वो भगवान हमसे करवा लेंगे, लेकिन चिंतन में भगवान में इनका क्या चिंतन करें? क्यों? अनित्यम असुखम। क्या भरोसा है इनका बेटे, क्या भरोसा है इनका? शाबाश। भरोसा क्या है? कुछ इन चीजों को पता ही कोई नहीं। लेकिन वो मरेंगे आपके शरीर पर या आप किसी नर के शरीर पर। कब मरोगे? जब उनके नित्यम सुखम कहोगे। वरना कोई सपने में भी दुनिया की पदार्थ प्राणी की चीज की कामना नहीं कर सकता यदि ये बात समा गई, अनित्यम असुखम। अपनाओ गीता की बात, अपना मेरी बेटी भगवान जी का फरमान। ये सब चीजें अनित्य दुखदाई है। कितनी सच्चाई है। लो अब क्या होगा? कर सच्चे दिल से परस्तिश। ये मुझे और आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इनसे हटाने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। भगवान की ओर लगने में कितनी मैं आपको हैरानगी वाली बात बता रहा हूं। रूपों से हटने में पुरुषार्थ है, भगवान की ओर लगने में पुरुषार्थ नहीं। इससे मन हट गया, हटा हुआ मन भगवान में जुड़ गया। कुर्बान हुई कुर्बान। इधर से मन हट गया, हटा हुआ मन भगवान में जुड़ गया। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। समझे मेरी देवी? अब इतना पुरुषार्थ आप कर लो। यही प्रसंग चला रहे हो, सदा भगवान का चिंतन कैसे हो? रूपों से हटाओ मन। बाधा तो यही है, यही एक बाधा है। डॉक्टर के पास आप अपने इकलौते बच्चे, 4 लड़कियां आपकी, अब लड़का हुआ है, अब कोई 2-3 साल का है। अब वो मिट्टी खाता है या कोई और चीज खा लेता है। डॉक्टर के बाद अब उसके खराब होता जा रहा है, खून नहीं बन रहा अंदर, नहीं उसके लंग्स काम कर रहे हैं, तो मर जाएगा। फिर अगर लंग्स काम नहीं करेगा, खून ही बनेगा, बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर साहब मैंने तो बड़ी कोशिश की है, मैं क्या करूं? खा लेता है कहीं ना कहीं इर्द गिर्द से। ठीक है, अब डॉक्टर ने बड़ी अच्छी राय दी। बच्चे को हर समय, क्योंकि कभी ये पी कभी वो खा के आदत पड़ गई है, डॉक्टर ने बड़ी अच्छी राय दी, ऐसा करो इसके जो भी फ्राक बनाया करो या छोटी छोटी 2 जेबी बना दो, जिसका बच्चा करे। जरा डॉक्टर साहब की हर एक को बता रहा हूं, बच्चे ने खाना जरूर है, मार लो पेट लो जो मर्जी कर लो, बच्चे ने खाना है तो 2 छोटी छोटी बेबी जेबी बना दो, उसकी बेबी पॉकेट्स। हाँ, एक में बिस्किट भर दो, एक में बर्फी भर दो। हाँ, तो आप उसके सामने से छोटा बिस्किट निकालो, देख बच्चे कितने मीठे, उसको खिलाओ, उसको दांत लगवाओ, कितने मीठे है, बोले मीठे। आज इधर से भी तोड़ तोड़ के दिखाओ बर्फी, उसके मुंह में काटो, कितनी मीठी। हाँ, अब तुम मिट्टी ना खाया कर, जब तेरे दिल करे ना बिस्किट निकाल लिया, ये कर लिया। अब बच्चे को ये आदत पड़ गई, बच्चा अब हाथ इधर मार देता है, मिट्टी को रेतता नहीं, दीवार नहीं को रेतता, या कोले नहीं, बच्चा कोले भी खा जाता था, अब तो नहीं खाता, ठीक रहेगा। क्या किया? खाने की आदत तो है पर मिट्टी नहीं खाता, बिस्किट और ये। मन को सोचने की आदत तो रहेगी पर रूपों का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का चिंतन करेगा। तो थोड़ा सा हमने इसको टर्न कर देना, यही बाधा बढ़ रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने बच्चे को बचा दिया, बहुत बच गए बच्चे, उसके खाने की आदत नहीं छोड़ी, लेकिन जरा डायरेक्शन चेंज हो गई। मन सोचेगा, अब प्रभु के बारे में सोचेगा, क्योंकि इनके बारे में क्या सोचे, इतनी बड़ी भारी बीमारी है। वह अनित्यमा सुखम, ये चीजें मेरी बेटी अनित्य गए, चलो अनित्य होती पर आगे समझो ना दुखदाई है। अनित्य गए चलो अनित्य चलो हम अपना प्रयोग करते रहते, लेकिन दुखदाई है। इसलिए जब आप ये बात संभालेंगे, ये मेरा निजी अनुभव जे, हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो, मन लगेगा ही नहीं इनमें। क्या करूं मैं इन चीजों को? क्यों? अनित्यमा सुखम।
क्या करें मैं इनको क्या करूं, कैसे मैं इनको लूं? शाबाश, है ही अनित्य। तो थोड़ी दिन की जिंदगी रो पिट के कटने वाली बातें हैं, थोड़े दिन का जीवन उसको दुखों में काटना। क्यों? भक्ति क्यों न करके अपना जन्म सफल कर जाए? थोड़ा दिन तो जीवन है, थोड़ा दिन का जीवन। तो फिर अगर संसार रूप का चिंतन करोगे तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लो, इतना समझा लो अपने मन को, हर समय प्रभु का चिंतन जारी। यही आपका प्रश्न है, यही मेरे प्रभु जी आपको उत्तर दे रहे हैं, यही मेरे इष्ट देव आपको समझा रहे हैं कि इसको इसी रूप में देखो जैसे अनित्य है, दुखदाई है, साथ ही कहना। और मैंने ये कई बार बोल बोल के बता दिया, मन मरता है तब जब इसे कहे नित्यम सुखम, ये नित्य सुखदाई है, मेरे पास भी होनी चाहिए। तभी भगवान ने कहा है, लगाए जो महसूस अशिया से ध्यायते विषयान पुंसा संगातेषु उपजायते संगात संजायते काम। तब उससे जो कामना पैदा हो जाएंगी, इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, मरेगा फिर जी, फिर बुद्धि खराब हो गई, मारा गया। और जब इधर सच्चाई का पता लगा, अब हरि चिंतन शुरू। इससे जी मैंने कई बार आपको कहा, हर संसार के चिंतन से क्या मिलता है? काम क्रोध मोह लोभ। और भगवान के चिंतन से क्या मिलता है? विवेक वैराग भक्ति। तोहफे के रूप में भगवान से मिल जाता है बेटे, भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में, एज ए गिफ्ट क्या मिल जाता है जब प्रभु का चिंतन जारी हो जाए? विवेक वैराग भक्ति। जैसे आप अनुभव करती जा रही हैं, जैसे मेरे उपस्थित कल्याण का भी जीव नित्य प्रति अनुभव कर रही है। यही एक तरीका है हर समय प्रभु के चिंतन करने का। संसार कुछ इसी रूप में देखें जिस रूप में यह है। हमारे गंदे मूर्ख अज्ञानी मन ने अपने विचारों से इसको रंगत दे दी। हम अपने विचारों से क्यों दें? ये भगवान की सृष्टि है, तो जो जिस रूप में वैसे क्यों जाए? नित्यवा सुखम है, छोटी सी बोल बचा के रख दिया, कईयों का जीवन बच गया। जैसे इन 3 बोलों से अनित्यम असुखम भजस्समा, कईयों का जीवन बच गया। मेरी बेटी, बच्चे को मिट्टी खाने से बचाना है ना, खाने से तो नहीं बचाना, मिट्टी से बचाना है ना, खाने से नहीं बचाना, मिट्टी से बचाना है। हाँ, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी राय दी। मन को विचार से नहीं बचाना, हाँ, संसार के चिंतन से बचाना। हरि चिंतन शुरू कर दो, चिंतन करे बेशक, लेकिन मन मना भाव मेरा चिंतन कर। बस सिर्फ आपने बदल के रख दिया। अब तो हर समय चिंतन जारी रहना चाहिए आपका। अब भी ना समझ आई हो फिर मुझे छेड़ देना। क्या ये विषय अब भी जारी रहे? मैं हाजिर, मुझे लगा ही रखो, अगर नहीं समझ आती मैं हाजिर हूं। मैं तो आपके लिए आया हूं। मैंने कौन सा यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपको दिलवाना है? मैंने तो ये बहुत बड़ा एग्जाम लोक का, संसार का आपको दिलाना है। ये बहुत बड़ा एग्जाम है। क्या आवागमन से छुट्टी, इस अज्ञानता से छुट्टी, बहुत बड़ा इम्तिहान है ये, बड़ी भारी परीक्षा। आज विचार कर लेना, अगर तो सबके लिए सूटेबल है तो वेल एंड गुड, अगर सूटेबल नहीं तो मुझे फिर छेड़ देना। मेरे भगवान मुझे और कोई फार्मूला बताएंगे, मैं और प्रकाश डाल दूंगा। किस पर? सदा मन प्रभु का चिंतन कैसे करें। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। Dev,